नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यानी कि जीके ट्रिक स्मार्ट लर्न विद फन गाइस, जहाँ पे आप सीखते हैं हर एक टॉपिक विदाउट एनी स्ट्रेस के। और फिर आज का टॉपिक है जाने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना यानी कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज हमेशा से एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है फ्रेंड्स, है ना। तो हम जानेंगे कि कब इसका शुभारंभ हुआ, इसके उद्देश्य क्या है बेसिकली, और इस मिशन में इस प्लान में कितने मिशन को जो है इंक्लूड किया गया है ना। तो बहुत ही अच्छे वे में प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको लगेगा कि आप किसी बच्चों की क्लास में है और आप फटाफट से इसके सारे एलिमेंट्स याद कर ले जाएंगे। और फिर हम इसके एमसीक्यूज भी लगाएंगे और देखेंगे कि कितने आसान तरीके से जो है आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएंगे, है ना। अभी हाल फिलहाल में मैं क्वेश्चन पेपर देख रही थी, उसमें था कि कौन कौन से जो मिशन है इस प्लान में है, तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत सिमिलर ऑप्शन थे, है ना। तो यहाँ से हम इजीली इसको क्लेरिफाई कर ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि ये लॉन्च किस किस वर्ष हुआ है। तो ये 2008 में हुआ है। अब 2008 हम आपको याद करा देते हैं, ठीक है। तो देखिए, क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें तो क्लाइमेट में क्या होता है, हमारे आसपास जो वातावरण है उसमें साइकिल्स होती है ना। जैसे कि सबसे कॉमन अगर मैं बोलूँ तो क्या होता है, वाटर साइकिल होती है, आपने पढ़ा होगा, है ना। वाटर साइकिल होती है, ऑक्सीजन साइकिल होती है, नाइट्रोजन साइकिल होती है ना, सॉइल साइकिल होती है ना। तो आप ये देखिए कि क्लाइमेट में तो साइकिल होती है, तो साइकिल ऐसे चला रहे हैं हम। तो 2008 में ये लॉन्च हुआ है। तो भाई पहला आपका जो टास्क था वो तो मैंने कंप्लीट करवा दिया कि आपको हो गया है याद कब नेशनल एक्शन प्लान जो हुआ है क्लाइमेट चेंज का 2008 में हुआ है ना। अब जानते हैं कि इसका बेसिकली उद्देश्य क्या है। अगर उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य सामान्यतः अगर हम देखें तो क्या है, जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरे और उसका मुकाबला करने के उपाय के बारे में लोगों को जागरूक करना है। लोगों को बेसिकली इसके अंतर्गत और भी सारी चीज़ें आ, जैसे वैज्ञानिक हो गया, उद्योग हो गया, समुदाय हो गया, है ना। ये अगर वैज्ञानिक अगर कुछ इन्वेंट करें, कुछ आविष्कार करें, तो ऐसा आविष्कार ना करें जो जलवायु के लिए क्या हो, हानिकारक हो, है ना, उसके परिवर्तन को और नेगेटिवली इम्पैक्ट ना करें। तो बेसिकली उनको अवेयर करने से है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्लाइड में जाने से पहले मैं आपको बस बताना चाहती हूँ कि इसमें मुख्यतः कितने मिशन शामिल है। तो टोटल 8, है ना। 2008 से आप देखेंगे कि इसमें 2008 में लॉन्च हुआ, तो 2008 में अगर हम बात करें तो इसमें 8 मिशन को शामिल किया गया, है ना। कौन कौन से मैं आपके लिए रीड करी हूँ ताकि सेकेंड स्लाइड को आप कनेक्ट कर सकें, है ना। तो पहला सोलर मिशन हो गया, फिर दूसरा नेशनल मिशन फॉर एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी, फिर तीसरा हो गया मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, फिर वाटर मिशन है, फिर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, देन अ ग्रीन इंडिया मिशन, then national mission for sustainable agriculture, and last we have got what national mission on strategic knowledge for climate change। एक बात और दोस्तों, आप इंग्लिश में ही याद करिए क्योंकि इंग्लिश में ये इजी पड़ रहा है, क्योंकि मैं भी हिंदी माध्यम से हूँ। बट द प्रॉब्लम इस क्या होता है ना कि हिंदी की जो टर्मिनोलॉजी है इसमें थोड़ी सी शब्दावली कठिन पड़ रही है कनेक्ट करने के लिए, है ना। तो आप इसको याद कर लीजिए, बाइलिंगुअल होता है एग्जाम, तो आप इजीली दोनों से आपका जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड। यहाँ पे इस एनिमेशन के माध्यम से हम जो प्लान है उसके सारे मिशन को इजीली याद कर ले जाएंगे। बस मैं यहाँ पे जो उसके कंपोनेंट है उसको डिस्क्राइब करूंगी और आप देखना, आप बहुत आसान तरीके से इसके सारे मिशन याद कर ले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, सन है। तो सन को मैं सोलर लिख दूँ, सोलर लिख दिया। अब सन से सोलर, फिर सोलर लाइट भी होगी, है ना। और लाइट से क्या मिलती है हमको, एनर्जी, एनर्जी मिलती है ना, एनर्जी लिख दिया। फिर बादल है, फिर बारिश हो रही है, बारिश से पानी मिलेगा तो लिख दिया यहाँ पे वाटर। फिर आप देखेंगे यहाँ पे क्या, हिमालय, यहाँ पे क्या है, पहाड़ है, तो मैं इसको हिमालय लिख रही हूँ, हिमालय लिख दिया। अब फिर यहाँ पे क्या है, पानी है, नदियों से भी पानी आ रहा है, बारिश से भी पानी आ रहा है, तो लोग एग्रीकल्चर तो करेंगे ना भाई, खेती करेंगे, तो एग्रीकल्चर लिख दिया यहाँ पे, है ना। अब देखें यहाँ पे क्या है, जब बारिश है, पानी है, तो फिर प्लांट्स भी उगेंगे, ट्रीज भी उगेंगे, तो हर जगह क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, है ना, ग्रीन हो जाएगा। अब दो कंपोनेंट की मैं अगर बात करूँ, एक होता है हैबिटेट और एक होता है क्लाइमेट चेंज। सबसे पहले बात करेंगे हैबिटेट। हैबिटेट अगर मैं बोलूँ तो हर चीज़ का एक हैबिटेट होता है, मतलब हर जीविक अगर मैं लिविंग बींग्स का बोलूँ तो जैसे कि हम लोग का, क्या हम लोग घर में रहते हैं ना, ऐसे अगर मैं बात करूँ, शेर कहाँ रहता है, जंगल में रहता है ना। और इस एग्रीकल्चर लैंड में भी कुछ जीव जंतु रहते होंगे, है ना। तो एक हो गया हैबिटेट। किसी भी इकोसिस्टम में हैबिटेट भी क्या होता है, एक कंपोनेंट होता है। तो यहाँ लिख दिया मैंने हैबिटेट, ठीक है। अब ये सब मिलके क्लाइमेट को तो इम्पेक्ट करेंगे ना, एक फैक्टर तो सारे फैक्टर हैं भाई क्लाइमेट के, तो फिर यहाँ पे एक क्लाइमेट भी हो गया, है ना। तो फिर देखिए सबसे पहला हो गया हमारा नेशनल सोलर मिशन, फिर दूसरा हो गया क्या, इनहांस एनर्जी मिशन, है ना। फिर तीसरा हो गया वाटर मिशन, चौथा सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम हमको बचाना है। फिर ग्रीन इंडिया भी हो गया, ग्रीन इंडिया मिशन। फिर एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन।
फिर सस्टेनेबल हैबिटेट मिशन भी हो गया, और फिर लास्ट में क्या है, स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, ये भी एक मिशन है ना। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने बस एक छोटा सा ये एनिमेशन था और इससे अपने सारे प्लान के जितने भी मिशन है याद कर लिए। तो अभी मैंने चार्ट लगाया है, फ्लो चार्ट लगाया है, उसे देखिए आप कैसे आप इसको और जो है बहुत लंबे टाइम के लिए इसे याद करेंगे। तो चलिए दूसरी स्लाइड में। फ्रेंड यहाँ पे एक डायग्राम अब देखेंगे, है ना। तो किस तरीके से हमने अभी एनिमेशन देखा था उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, वही यहाँ पे लिंक करके दिखाए गए हैं। ये एनईपीसीसी बीच में और इसके कंपोनेंट जो मिशन है वो यहाँ पे दर्शाया गया है। तो सबसे पहले हमने सन देखा था, तो नेशनल सोलर मिशन। सेकंड नंबर पे उससे एनर्जी निकल रही थी, तो नेशनल मिशन फॉर एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी, है ना। फिर थर्ड क्या है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हैबिटेट, हैबिटेट भी देखा था ना हमने। फिर नेशनल वाटर मिशन, फिर इसी तरीके से नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, है ना। तो ये हो गया 4, ये हो गया 5। फिर 6 की अगर हम बात करेंगे तो ग्रीन इंडिया था ना, पेड़ एकदम से बहुत सारे हो गए थे 6। 7 पे फिर वो एग्रीकल्चर भी हो गया था, है ना। और फिर 8 लास्ट में क्या है, नेशनल मिशन फॉर स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज, है ना। क्लाइमेट चेंज को किस तरीके से क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, हमने इस तरीके का एक पढ़ा था। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको 8 याद करा दिया एनिमेशन के द्वारा, और बहुत आसान वे में याद हो गए होंगे, है ना। अब मैं फटाफट से आपको उसके क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ, फिर आप देखेंगे कि आपको यकीन ही नहीं होगा अच्छा इतना कॉम्प्लिकेटेड और कैसे इजीली याद हो गया। देखिए ये पूछा गया था, व्हेन वाज द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज लॉन्च इन इंडिया, तो कब हुआ था। हमने क्या पढ़ा था अभी, साइकिल है ना बहुत सारी, तो 2008, है ना। हाउ मेनी नेशनल मिशंस आर देयर अंडर द एनईपीसीसी, आपने देखा 5 6 7 8 9 10, तो आपको पता है ना 8, है ना। इस तरीके से विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट वन ऑफ द मिशन अंडर द एनईपीसीसी, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रश्न। इसी तरीके के प्रश्न मैंने देखा भी था। देखिए अब बोल रहे हैं कौन से नॉट इंक्लूडेड है, तो नॉट सोलर था, वाटर था, एयर कुछ था क्या। आपको तो लगेगा यार नेशनल प्लान क्लाइमेट चेंज है तो एयर तो होगा ही, है ना। तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप, फिर बोलोगे एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, है ना। ऐसा भी हो सकता है, तो एग्रीकल्चर है बट क्या नहीं है, नेशनल क्लीन एयर मिशन नहीं है, तो था ना ट्रिकी। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मिशन ऑफ इंडिया नेशनल एक्शन प्लान ऑन द क्लाइमेट चेंज, तो ये है आपके लिए। देखिए कौन सा नहीं है, नेशनल सोलर मिशन, वाटर मिशन, मिशन ऑन ग्रीन इंडिया, है ना, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कि सारे ही ऑप्शन है ना, बट आपको पता है, तो आपको इसका आंसर पता होगा, है ना। तो कमेंट में लिख दीजिएगा, वैसे तो आप कमेंट करते नहीं है ना। तो मैं आपको बता देती हूँ, इसका जो आंसर है वो है डी, हमने कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं पढ़ा था, है ना। तो दोस्तों ये था आपका जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज इंडिया में जो हमने कंपोनेंट याद करे। आई होप आपको बहुत आसान तरीके से सब कुछ याद हो गया होगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, शेयर कीजिए खटाखट से, और फिर बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में। मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस फटाफट से आपके लिए लेकर आऊँगी, पर प्लीज़ आप देखिए ज़रूर। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ जल्दी ही में, तब तक के लिए गुड बाय।